चलो बेटा देखिए सभी लोग, सब लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन हम लोग 3 प्रश्न करने वाले हैं जो कि 3-4 दिन से लगातार कर रहे हैं। कौन सा प्रश्न? जो आवासीय विद्यालय 2026 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको समझो बेटा, ठीक है, पहले समझो। निम्न में से छोटी संख्या बताइए। तो देखिए एक भिन्न दिया हुआ है 5/6 और बाकी सब जो है दशमलव संख्याएं दी हुई है कि नहीं, बताइए। तो हमें जो है सब में छोटी संख्या ढूंढनी है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो दशमलव तो दिख रहा है, अरे बेटा बातें नहीं, अब ठीक है बातें नहीं, दशमलव तो संख्याएं दिख रही हैं, अरे बेटा बातें नहीं, ठीक है। और इस संख्या को क्या करेंगे हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 5/6 लिखा है, तो क्या करेंगे, 5/6 लिखा है ना, तो क्या करें बेटा, ऊपर भी 10 से गुणा करें और नीचे भी 10 से गुणा करें। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो ऊपर क्या जाएगा बेटा 50, क्या जाएगा 50, ठीक है। या अब देखिए 100 से भी कर सकते हैं, यहां तक कटेगा वहां तक कटाना है क्योंकि ये मजबूरी है, ठीक है। या ठीक है, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अरे नीचे 6 है जी, नीचे 6 है, नीचे 6, ठीक है। देखिए जब ऐसे करेंगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी, दशमलव भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करने में। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग फंस जाते हैं, देखिए कैसे फंसते हैं मैं बता रहा हूं। अब क्या करेंगे बेटा, इसको छोड़ दीजिए, इसको क्या करिए भाग दीजिए इसमें, ठीक है। 6 से भाग दीजिए, 6 8 48, कितना आया 2 आया। अब क्या करेंगे, देखिए इसको कटाना है हमें, ठीक है, कैसे भी करके इसको अंत कटना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, क्या कर रहे हो, यहां पे क्या करेंगे, फिर 10 से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो यहां पे 10 से गुणा हो कि नहीं होगा बताइए, तो क्या जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो क्या उतरेगा नीचे, ये 0, ठीक है। बस समझ में आएगी, समझ में आएगी। तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया 36 18, क्या उतरा 2 उतरा, मन 2 आया फिर, ठीक ना। आगे नहीं है बताओ। फिर क्या किया बेटा, फिर 10 से गुणा किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर 0 पड़ गया, फिर क्या हो गया 36 18। अब क्या लग रहा है बेटा कि हमेशा यहां 20 आएगा और 36 18 होगा। बात समझ रहे हो कि समझ रहे हो, है कि नहीं। देखिए ये 5/6 है, 6 8 48 हुआ, 50 में 2 गया, फिर 0 आया, 36 18 2 आया, फिर 0 आया, फिर 36 18 2 आया, है ना बेटा। तो ये 2 हमेशा आएगा और क्या होगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। गिन रहे हैं, ठीक है, गिना तो चलिए जा, 2 हमेशा आएगा और ये 3 बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। तो फिलहाल क्या करना है बेटा, देखो फिलहाल क्या करना है कि 833 है, उसमें कितना 0 बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3, मैंने 1000 से भागना पड़ेगा। 833 में नीचे इसे तो भाग दिए ही हो, 6 से तो भाग दे ही रहे हो, इसमें 6 से भाग दे ना इसमें जी, 6 से भाग दे ना 5000 में, 1 2 3 0 है, 5000 है ना, नीचे कितना है 1000, 3 0 बढ़ाओ, 1 2 3 1 2 3, तो क्या जाएगा 0.833, ठीक है। ये क्या हो गया बताओ बेटा, इसका मान जो हो गया 0.833, ये बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। बात समझ लो। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, ये कितना है 83 पैसा है, ये कितना है 80 पैसा। ध्यान रखना ये 8 पैसा नहीं है बेटा, ये 8 पैसा नहीं, 8 पैसा कौन सा होगा, 8 पैसा ये होगा, ठीक है। ये कितना है 90 पैसा है, आगे 0 बढ़ा सकते हो, ये 85 पैसा है। सबसे छोटा कौन सा है बी, 8 नहीं 0.80 माने 80 पैसा, ठीक है। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो भिन्न को दशमलव में कैसे बदलना, ये ऐसे करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग दशमलव से आगे बनाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं बाद में फंस जाते हैं।
लेकिन ऐसे करते जाओगे 5 में 6 से भाग दोगे और ऐसे गुणा कर करके यहाँ जीरो बढ़ाते जाओगे तो कभी फंसोगे नहीं। ये जो उत्तर आएगा उसमें क्या करना, लास्ट में जितना जीरो उसे भाग दे देना। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो ऐसे करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर बी वाला। अगला देखो बेटा, ये क्या कर रहा है, निम्न चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये एक आयत पे और वर्ग पे बेस है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र एक ही है। ठीक है, बस थोड़ा सुंदर लगने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर करते हैं, क्योंकि भुजा क्या होती है उसमें बराबर होती है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई से आपका काम चल जाएगा। बहुत बच्चे क्या किए हैं कि ये लंबाई जोड़ दिए हैं, वो परिमाप है बेटा। परिमाप माने परिधि का माप, यानी कि बाउंड्री का माप। वो क्या है, वो परिमाप है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो बेटा, हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें जो है इसको हम लोग ऐसे जोड़ देंगे हाइपोथेटिकली। इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक ना, और इसको क्या कर दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं दिक्कत। देखिए अब इसमें 2-3 आकृति बन रही है, एक ए, एक बी और एक सी। और ये लगभग आयत और वर्ग बन रहा है। देखिए आयत कैसे बन रहा है, ये लंबाई है 4 है, ये चौड़ाई है 2 है। ये चौड़ाई है 2 है और लंबाई कितना हो जाएगा 2, और ये 2 और ये 2 6 हो जाएगा, 2 और 2 ये 2। ठीक है, और ये वर्ग बन जाएगा। लंबाई भी और चौड़ाई भी क्या है, सब बराबर है। ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो बेटा, हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे आकृति ए की। किसकी आकृति? ए की। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है सूत्र जी क्षेत्रफल का। बोलो, लंबाई क्या है 4 है और चौड़ाई क्या है 2 है। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी, देखो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, 4 दूनी का 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। अच्छा, वर्ग इकाई का मतलब क्या बेटा, इकाई जो दिया हुआ है ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 8 वर्ग इकाई आपका हो गया, है ना। अब इसमें देखो, इस आकृति को देखो, बी वाले को, तो देखो बेटा ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी तो 2 होगा। सामने ये इतना 2 है तो ये भी तो 2 होगा, ये 2 है तो ये भी तो 2 होगा। बोलो बोलो बेटा, तो यहां वाला कितना हो गया, लंबाई कितना हो गया 2, 2 4 2 6, चौड़ाई कितना हो गया 2। तो आकृति क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आकृति बी की। ठीक ना, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं आकृति बी की। क्या होगा देखो, ये 6 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना हो गया 6 और गुणे चौड़ाई कितना हो गया 2, 6 दूनी का 12 वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, अब निकाल रहे हैं क्षेत्रफल आकृति सी की। लंबाई में चौड़ाई, देखो लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है, यानी कि ये वर्ग है। क्या है, वर्ग है। सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। बोलो कोई समस्या है, कोई समस्या इसमें? अरे बोलो बेटा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, इस ए आकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल, बी का क्षेत्रफल और सी का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बोलो है कि नहीं है? हाँ, तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 और 12 कितना हो गया 20 और 4 24 वर्ग इकाई। कौन ऐसे निकाला था बताओ, 24 वर्ग इकाई। ठीक है, जो बच्चे इसकी लंबाई को जोड़ दिए थे वो क्या था, वो परिमाप था, परिधि का माप। यानी कि जो हम बताए थे कि खेत के किनारे किनारे जो रस्सी जोड़ोगे, रस्सी वही क्या होता है, परिमाप होता है। लेकिन ये क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई से निकलेगा, है ना। अगला सवाल देख बेटा,
अजय ने 1 दर्जन पेंसिल खरीदी 36 रुपए की, ठीक है। यदि वह संपूर्ण पर 24 रुपए का लाभ चाहता है तो प्रत्येक पेंसिल उसे कितने में बेचनी चाहिए? ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना है। एक जो है पेंसिल का डब्बा है, उसमें कितनी पेंसिल है जी? ये पेंसिल 12। 1 दर्जन में कितना पेंसिल होता है? 1 दर्जन में बेटा 12 वस्तु होती है कि नहीं होती बताओ? 12 वस्तु होती है। उसमें कितनी पेंसिल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 पेंसिल बेटा उसको 36 रुपए में मिल रही है। कितने रुपए मिल रही है? 36 रुपए में। तो 36 रुपया क्या हो गया बेटा? इसका क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? 36 रुपए उसने उसको खरीदा है, उसका क्रय मूल्य है ना। तो विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए? क्योंकि वो 24 रुपया संपूर्ण पर लाभ कमाना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा बताओ बेटा। अरे हम आपसे पूछें कि 10 रुपए का कोई पेन खरीदते हो और 2 रुपया लाभ कमाना चाहते हो, तो कितने में बेचोगे? 12 रुपए में। 2 रुपए जोड़ दो, है कि नहीं है? तो विक्रय मूल्य क्या हो गया बेटा? 36 धन ये 24 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। कितना होगा बताओ बेटा? 60 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ? 60 रुपया में बेचेगा तो क्या होगा? उसको 24 रुपए का लाभ होगा, है ना। लेकिन ये 60 रुपया क्या है? संपूर्ण पैकेट का मूल्य। वो कह रहा है कि एक पेंसिल का दाम बताइए। प्रत्येक में क्या होता है? एक। प्रति एक। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रति धन एक, यानी कि प्रति एक, माने प्रत्येक में एक पेंसिल कितने में छे। तो बेटा बताओ 60 रुपए जो है कि 12 पेंसिल है ना, हाँ, विक्रय मूल्य 60 रुपया है। तो एक पेंसिल का जो है, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या होगा बताओ? विक्रय मूल्य 12 पेंसिल का दाम जो है 60 रुपया है, ठीक है। तो हम लोग क्या चर्चा किए हैं कि अधिक का दिया हुआ है और एक का पूछ रहा है, तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? तो 12 पेंसिल का मूल्य जो है दिया हुआ है 60 रुपया, तो एक पेंसिल नहीं निकाल लोगे, क्या करोगे? 60 में 12 से भाग, तो 12 पचे 60, कितना आ जाएगा? 5 रुपया। ठीक है, समझ लो, समझ लो। हाँ, तो सवाल को ऐसे हल करना है, कॉन्सेप्ट को समझ के हल करना है, क्या पूछ रहा है उसके अनुसार करना है, अपने से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है बेटा। तो सवाल जब करेंगे, घर पे रिवीजन करेंगे, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो अपने से नहीं करेंगे जब तक, तब तक हम कितनों भी पढ़ाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए हैं, नवोदय के जब हम लोग पढ़ रहे थे, प्रश्न कर रहे थे रिवीजन में, तो इससे बहुत कठिन कठिन प्रश्न हम लोग किए हैं। लेकिन बेटा आप लोग रिवीजन नहीं किए हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है ऐसा। ठीक है, चलिए करिए।